हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्वनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। ये वैदिक काल का ये सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। ध्यान रखेंगे कि पहला पार्ट वैदिक कालीन स्रोतों से था, वैदिक काल के इतिहास जानने के स्रोत क्या है। दूसरा पार्ट वैदिक काल का है जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैदिक काल का टाइमिंग क्या रहा है। तो वैदिक काल का टाइमिंग है 1500 बीसी से 600 बीसी। लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ये पहला काल है ऋग वैदिक काल, या इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम 1500 बीसी से 1000 के बीसी और उत्तर वैदिक काल को हम 1000 बीसी से 600 बीसी के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल आर्यों का रचनात्मक काल था, जबकि उत्तर वैदिक काल एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक परिवर्तन काल था। इसलिए हम इन्हें अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसका टाइमिंग है 1500 बीसी से 1000 बीसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है। तो सारे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम ऋग्वेद का ही उल्लेख करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आर्य कहां से आए थे, इनका मूल निवास स्थान कहां था। इस पर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि आर्य भारत में पहली बार, सबसे पहले देखिए आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है अजनबी या विदेशी। इसका आशय नवागंतुकों या श्रेष्ठ कुल उत्पन्न व्यक्तियों से भी होता है। इसे आर्य का श्रेष्ठ भी होता है। ध्यान रखेंगे कि ये आर्य पहली बार भारत में अप्रवासी या आक्रमणकारी के रूप में ये पहली बार 1500 बीसी से आना प्रारंभ हुए, और ये कई समूहों में आए। वैसे कहा गया एक बार में कि कारव आता गया, हिंदुस्तान बसता गया। तो ये लोग ये कई ग्रुप में आए थे, समूहों में आए थे, और इनकी भाषा भारूपीय थी। ध्यान देंगे कि सबसे पहले भारत के ये सप्त संधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किए। सप्त संधव प्रदेश का तात्पर्य है कि सिंधु और इसके सहायक नदियों की इर्द गिर्द ये प्रारंभ में बसना प्रारंभ किए थे। यद्यपि नदियों के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख है और बहुत सी नदियों का उल्लेख हुआ है। लगभग यहां पर 26 नदियों का उल्लेख है कि ऋग्वेद में लगभग 26 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदी है। सिंधु ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इन्हें हिरण्यवर्तनी या हिरण्मयी भी कहा गया है, क्योंकि हिरण्य मतलब होता है सोना, यानी कि नदी के तल से, सिंधु नदी के तल से सोना भी प्राप्त होता था। इसलिए इन्हें हिरण्मयी भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि एक इंडिकेट आता है कि झेचिरा व्यास, सिंधु की सहायक नदियों को हम एक इंडिकेट करते हैं झेचिरा व्यास। झेचिरा व्यास एक सूत्र के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। झेलम, ची चिनाब, रा रावी, स सतलज और व्यास। इसके अलावा हम सरस्वती का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये आधुनिक नाम है। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां थी, झेलम,
झेलम का नाम था बीतस्ता, उसी तरह चिनाब का नाम था अस्किनी, रावी का नाम था परुष्णी और सतलज का नाम था शतुद्री। ध्यान रखेंगे कि सरस्वती ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी थी। प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक कार्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंध थी और सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती। लगभग 55 बार सिंध का उल्लेख लगभग 55 बार हुआ है, जबकि सरस्वती का उल्लेख 50 बार हुआ है। यद्यप गंगा और जमुना का भी 1 या 2 बार उल्लेख हुआ है। तो सप्त संदेह में प्रदेश बसना प्रारंभ किए थे। इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में उन्होंने इनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है, मीन्स आर्कटिक प्रदेश। जबकि मैक्समुलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। अब थोड़ा बात करते हैं कि राजनीतिक कार्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जो जीवन था वैदिक कार्यों को वो कबीले के रूप में संगठित थे, कबीले के रूप में संगठित थे, और इन कबीलों को जन कहा जाता था। जन का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 275 बार आया है। ध्यान रखेंगे कि जन का ही उल्लेख है, जनपद का नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन थी। और जन का जो प्रमुख होता था उसको गोप या गोप जनस्य, प्रजा का रक्षक या पुरम भेदता, पुरों को ढहाने वाला, नष्ट करने वाला कहा गया है। गोप जनस्य ही इनका राजा हुआ करता था, जिसका चुनाव प्रजा योग्यता से करती थी, उसे कर के रूप में स्वेच्छा से बलि या चढ़ावा देती थी। कोई अनिवार्य टैक्स नहीं था। और इस राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ संस्थाएं भी हुआ करती थी, जिसका नाम सभा, समिति और विदत था। ध्यान रखेंगे कि सभा एक केंद्रीय संस्था थी, जबकि समिति संभ्रांत लोगों की संस्था थी, और विदत ये जनसभा थी, प्राचीन आर्यों की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संस्था, जिसको हम कहते थे विदत या जनसभा। ये इन पर, राजा पर नियंत्रण लगाने का काम करती थी। ध्यान रखेंगे कि इन कबीलों के बीच आपसी संघर्ष हुआ करता था, और जब वैदिक कार्य आए तो इनका पहली बार जो मुकाबला हुआ, जो संघर्ष हुआ, यहां के रहने वाले अनार्यों से हुआ। इन अनार्यों को दास या दस्यु कहा गया है। यहां के मूल निवासियों से जब इसका संघर्ष हुआ, यह संघर्ष क्यों होता था, तो ध्यान रखेंगे कि यह संघर्ष का मुख्य कारण गाय, उनके लिए चारागाह, उनको पीने के लिए जल, और अंत में श्रेष्ठता स्थापित करना था, न कि ये राज्य के लिए हुआ था। आप जानते हो कि ऋग्वेदिक कालीन एक महत्वपूर्ण युद्ध दशराज युद्ध, मीन्स 10 राजाओं का युद्ध, ये दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। इस युद्ध में दशराज युद्ध प्रश्न पूछा कहां लड़ा गया था, तो रावी या परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत कबीला के शासक
सुदास के विरुद्ध अनार्यों ने युद्ध किया था, यानी कि सुदास के विरुद्ध इसमें 5 आर्य और 5 अनार्य मिलकर लड़े थे। अंत में सुदास की विजय हुई थी। सुदास भरत कबीले का प्रमुख हुआ करता था। उनके विरुद्ध 10 राजाओं ने युद्ध किया था। उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 आर्य थे, उनका नाम है अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाण, और अनार्य अजवार्य थे, परंथा, अनु, ध्रुव, तुर्वस, कृवि आदि। ये 10 राज युद्ध ये प्रसिद्ध युद्ध था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक कार्यों का जो सामाजिक संगठन था वह गोत्र संबंधों पर आधारित था, यानी कि जिनकी गाय एक जगह बंधी जाती थी वह एक परिवार या कुल कहे जाते थे। कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते, कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते और कई विश्व मिलकर जन का उल्लेख करते थे। अब जानते हैं कि जन ही इनकी महत्वपूर्ण संस्था थी। वर्तमान देश की तरह जनपद का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों का जो परिवार था संयुक्त परिवार था, मात्र शतात्मक समाज था। ध्यान रखेंगे कि चतुर्वर्णी प्रश्न पूछता है कि चतुर्वर्णी व्यवस्था का प्रथम दर्शन कहाँ होता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णी व्यवस्था का दर्शन होता है। लेकिन ये जो वर्गीकरण किया गया था वह जन्म पर आधारित नहीं था, वह व्यवसाय पर आधारित था। क्यों? ऋग्वेद के ही 9वां मंडल इस बात का उल्लेख करता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसने का काम करती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो डिवाइडेशन किया गया था, जो वर्गीकरण किया गया था, वह जन्म के आधार पर नहीं था बल्कि व्यवसाय के आधार पर था। उत्तर वैदिक काल में यही जन्म आधारित हो गया था। ध्यान रखेंगे कि समाज के हमारे याद है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक की स्थिति प्राप्त थी। उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त था। इसके अलावा उनको सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। उन्हें जयदेस्तम का मतलब होता है पत्नी ही गृह। जयदेस्तम कहकर उनको सम्मानित किया गया था। इस काल में स्त्रियों का विवाह भी होता था। कुछ स्त्रियां अविवाहित भी रहती थी और ध्यान रखेंगे कि अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा गया है। जो औरतें, जो लड़कियां आजीवन विवाहित रहती थी, शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू कहते हैं। उस समय भी कुछ विदेशी महिलाओं का उल्लेख है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, न्यावरी और विश्वारा उस समय की योग्य विदेशी महिलाएं थी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की भी इन्होंने रचना में अपनी भूमिका निभाई थी। पढ़ते आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक का आर्थिक जीवन। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य पेशा जो था पशुपालन था। कृषि का स्थान गौड़ था। इनका जीवन खराबदोष था, इसलिए गाय ही इनकी प्रमुख धन थी, संपत्ति थी। गाय का उल्लेख 175 बार हुआ है। गाय दक्षिणा देने के साथ साथ व्यापार विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम का माध्यम थी। इन्हें अष्टकर्णी कहा गया है अर्थात छेदी हुई कान वाली। इसी तरह ऋग्वेद में हल के लिए लांगल, ब्रिक और सिर शब्द आया हुआ है। अन्न के रूप में धान्य व यौ का उल्लेख है, लेकिन चावल का नहीं। इसी तरह ऋग्वैदिक कार्यों का धार्मिक जीवन, जब उनको प्राकृतिक शक्तियां रसमय लगने लगी तो बहुदेववाद का प्रचलन हुआ और उसमें 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें इंद्र सबसे प्रमुख है, जिन्हें पुरंदर, दस्युहीन या वृताहन कहा गया है। इनका 250 बार उल्लेख हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, जिनका उल्लेख 200 बार हुआ है। और तीसरे महत्वपूर्ण वरुण है, जिनका उल्लेख 30 बार हुआ है।
इन्हें ऋतस्य गुफा कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि भूगज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त होता है 2380 BC का है। इसमें भी कुछ वैदिक कालीन देवताओं को साक्षी के तौर पर नाम लिया गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नरसप्त। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे।